नमस्कार दोस्तों, द ट्रू रिपोर्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूक्रेन और रसिया के बीच जो टेंशन है उसके बारे में। यूक्रेन और रसिया एक दूसरे के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं और दोनों देश यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था तो उसके बाद रसिया के बाद यूक्रेन दूसरा सबसे पावरफुल कंट्री था और दोनों देशों के बीच जो भाषाई और सांस्कृतिक जो गठजोड़ है वहाँ के लोगों में देखने को मिल जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यूक्रेन और रसिया के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन जो है बेसिकली अगर इनकी मैप को देखोगे तो ये रसिया के ईस्टर्न पार्ट में एग्जिस्ट करता है और इसके बाद यूरोप की अन्य कंट्री जो ईयू का मेंबर है वो कंट्री है, जिसके कारण रसिया और दूसरे पावर जो है चाहे वो यूएसएस हो या फिर यूरोप के दूसरे पावर फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन हो, वो हमेशा से यूक्रेन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है और रसिया भी अपने आइडियोलॉजी और इन्फ्लुएंस यूक्रेन पे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि कोई भी पावरफुल कंट्री नहीं चाहेगा कि उनके बगल में कोई दूसरा शक्ति आकर के अपना प्रभाव जमाए। इसी कारण से 2014 में जो क्रीमिया का रीजन था, इस मैप में देखोगे तो ये यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। पहले ये क्रीमिया जो था वो रसिया का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन रसिया ने यूक्रेन को दे दिया था और 2014 में रसिया ने इस पे अपने ट्रूप्स भेज करके फिर से इसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। और द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद यह पहला मौका था जब कोई यूरोपीय कंट्री किसी दूसरे कंट्री के टेरिटरी को अपने अधीन किया होगा, तो ये टेंशन चल रहा है। दूसरी बात, यूक्रेन जो है इन दिनों वो यूएस, अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न पावर की तरफ जा रहा है। तो रसिया को ये टेंशन है कि अगर यूक्रेन में अमेरिका आ गया या फिर यूरोपियन यूनियन की कोई और कंट्री आ गया तो ये उनके लिए दिक्कत की बातें हो सकते हैं। दूसरी बात, ये जो रसिया के जो बॉर्डर से लगते हैं जिसे डोनबास रीजन कहा जाता है यूक्रेन का ये भाग, इस भाग में रशियन स्पीकिंग लोग बड़ी मात्रा में रहते हैं। तो रसिया जो है इन लोगों को अपना समर्थन देते हैं और ये लोग विद्रोह कर रहे हैं कि वो यूक्रेन से अलग होकर के रसिया में मिलना चाहते हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से इस बॉर्डर पे बदलाव हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन और रसिया के बॉर्डर पर रसिया ने अपना लगभग 1,75,000 सैनिक को तैनात कर दिया और अमेरिका बार बार रसिया से कह रहा है कि अगर उन्होंने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो ये अच्छा नहीं होगा। रसिया समेत G7 की और भी जो कंट्री है वो भी रसिया को बार बार धमकी दे रहा है। अगर रसिया यूक्रेन पर आक्रमण कर भी देता है तो क्या अमेरिका यूक्रेन को बचाने के लिए सीधे उतर जाएगा? ऐसा कम ही पॉसिबल ही है। हो सकता है कि अगर इन्वेड करे रसिया यूक्रेन में तो अमेरिका रसिया पर सैंक्शन लगा सकता है, लेकिन डायरेक्टली वो वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। आगे की डेवलपमेंट क्या होती है आपको अपडेट किया जाएगा। थैंक यू फॉर